जनैन चौक से भी उन सभी सामान्य लोगों की तरह है जिन्हें जीवन में एक मौका मिलता है कुछ करने का और वो उस मौके को पकड़ लेते हैं। जनैन चौकसे ने भी पकड़ा और कोशिश की कि आगे बढ़ जाए। कई लोगों की नज़र में आगे बढ़ा है, कई लोगों की नज़र में एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसा कुछ विशेष नहीं है जनैन चौक से। उसने समय को पहचानने की कोशिश की, लोगों को साथ लिया और आगे बढ़े। मेरे माँ बाप दोनों प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। आज के वर्तमान छत्तीसगढ़, पूर्व का मध्य प्रदेश, बिलासपुर ज़िले में एक गांव है पेंड्रा। वैसे वो गांव अपने आप में विशेष है कि वहाँ पर खनिज वन संपदा बहुत थी, लाख का व्यापार होता था, लकड़ी का व्यापार होता था। वहाँ मेरे माँ बाप दोनों शिक्षक थे। उस परिवार में मेरा जन्म तीसरे बच्चे के रूप में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी, क्योंकि माँ बाप दोनों टीचर थे, तो पहली क्लास मेरी बिलासपुर में मैंने पढ़ी। 5वीं क्लास में पिताजी के साथ निमधा चला गया। 7वीं क्लास माँ के साथ, माँ का ट्रांसफ़र हुआ चांपा, तो मैं चांपा चला गया। फिर बाकी की शिक्षा मेरी हाई स्कूल की शिक्षा करीब करीब पेंड्रा में हुई। पेंड्रा का जो स्कूल था मल्टीपर्पज़ स्कूल था, पूरे ज़िले में बहुत उन्नत किस्म का स्कूल था। वहाँ के बहुत से लड़के बहुत आगे बढ़े हैं। उनमें से एक लड़का जनैन चौक से भी है जो थोड़ा आगे बढ़ गया। मेरे दिमाग में आया कि कुछ समाज सेवा की जाए और मैंने उस 71 में प्लान किया कि यदि डाकुओं को समझाइश की जाए तो वो डाकूगिरी छोड़ सकते हैं। और इसमें चला गया दतिया, महीने 1.5 महीने दतिया में पड़ा रहा। उसी बीच में मुझे दतिया के जो आज वहाँ का जो बड़ा मंदिर, फेमस मंदिर है, उन्हीं के आश्रम में मैं रहा। तो मैं जब दतिया के एसपी से मिला तो वो बोलता कि आपके बस का रोग नहीं है ये डाकुओं से मिलना और ये उनको समर्पण कराना। मुझे यदि वो उस समय समर्थन दे देते तो शायद जयप्रकाश की जगह जनैन चौक से ही उनका समर्पण करा रहे होते। मैं नौकरी की तलाश में भोपाल आ गया। यहाँ मैंने कई नौकरियाँ की और उसके बाद मेरा 74 में मुझे बैंक में नौकरी मिल गई। मैं लगातार कोशिश ये करता रहा कि कुछ ऐसा करूँ कि जो थोड़ा अलग हो। मेरी प्रवृत्ति भी कुछ ऐसी थी कि कुछ नया करो। एक टेम्परेरी जॉब मिल गई। फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक निगम में मुझे काम मिल गया। फिर इंडस्ट्रीज़ में मुझे इंडस्ट्री इंस्पेक्टर बनने का मौका मिल गया। उसके बाद बैंकों में लीव वैकेंसी में काम करने का मौका मिल गया। ऐसे 2-2.5 साल ऐसे निकल गए। 74 में मुझे स्टेट बैंक में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल गया। 16 साल बैंक में निकल गए। इस बीच में 80 में मेरा प्रमोशन हो गया। 80 से 90 तक मैं OJM 1 रहा। फिर 90 में जैसे मैं OJM 2 हुआ, MM 2, मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं उस बीच में बिल्डरशिप का काम शुरू कर चुका था। देखिए, हमारे जो मेरी कम्युनिटी है उसमें बेसिक धंधा जो होता है एक्साइज का, शराब बनाने का। ऐसे एक दिन बात हुई तो बोले यार आप तो शराब बनाने वाले हो, एक्साइज का ही काम करोगे। मैंने कहा यार एक्साइज बने ई से। मैंने कहा अपन कोशिश करेंगे ई वाला ही कोई धंधा करते हैं, ई से एजुकेशन भी तो हो सकता है। और हमने एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया। हमारी शुरुआत ईश्वर की कृपा से ठीक थी। उसमें बहुत से लोगों का सहयोग मिला क्योंकि मध्य प्रदेश में नई चीज़ थी और विघ्न बाधाएँ भी बहुत थी। कोई नियम कानून नहीं थे, हर चीज़ का नियम कानून का आधार बनना। आज तो बहुत इजी है इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना। 93-94 में जब हमने खोला था तो एक तरफ रोकने वालों की टीम थी, एक तरफ सहयोग करने वालों की। पर हमेशा जीत कहते हैं ना पॉजिटिव माइंड की होती है, तो इसलिए हम सक्सेस हो गए।
क्योंकि मेरा नाम जयनारायण है तो लोग सोचते हैं कि पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण है, तो मैं कहता हूँ कि हाँ परमपिता का नाम तो लक्ष्मी नारायण है ही है, इसलिए। वो सब जो मेरे सहयोगी मेरे साथ जो चला है, मैंने प्रयास किया है कि जिसे एक बार अपने साथ ले लो उसे हमेशा साथ रखो, और कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ एक बार जुड़ जाए वो जुड़ा रहे। देखिए ऐसा है कि मैं कुछ चीज़ें तय हैं, सुबह मुझे 6:30 बजे उठना ही है, चाहे मैं रात में 2 बजे सोऊं तो भी और 10 बजे सोऊं तो भी 6:30 बजे के आसपास मैं उठ जाता हूँ, मैक्सिमम 6:30। आधे घंटे में तैयार होकर मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। हमारा निवास है इसके बगल में लेक व्यू है बहुत अच्छा, भोपाल का सबसे लेक अच्छा पॉइंट, वहाँ बहुत से लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। वहाँ एक टीम बनी हुई है हरिओम के नाम पे, उसके हम भी मेंबर हैं। सुबह जाते हैं वहाँ, फिर वहीं बैठ के हम लोग थोड़ा देर योगा करते हैं। योगा में लाइट एक्सरसाइज, हाथ चलाना, पाँव चलाना, उसके बाद फिर कपाल भाती, अनुलोम विलोम। उसके बाद मैं आके नहाता धोता हूँ और 10-15 मिनट भगवान के सामने ज़रूर बैठता हूँ। कभी आधा घंटा हो जाता है, कभी 10-15 मिनट। परंतु जब मैं बाहर कहीं रहता हूँ तो मैं ये सब प्रक्रिया करने के बाद 2 अगरबत्ती लगाता हूँ उसके नाम पे कि तू बड़ा वाला है, तेरे नाम पे वो कोशिश करता हूँ। घर पे रहता हूँ भोपाल में, तो 9:30 से लेकर 11 बजे तक मैं घर पे मिलता हूँ। 11 बजे के बाद अब भोपाल में 4-5 चारों कोने में अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, तो एक दिन में एक इंस्टीट्यूट जाता हूँ और शाम को टाइम मेडिकल कॉलेज में बैठता हूँ। जनरली 7:30 बजे खा लेता हूँ, तो इसलिए बहुत सारी शादी पार्टी ब्याह में जाने से बच जाता हूँ। 66 साल पूरे होने जा रहे हैं 2 फरवरी को। बाकी भगवान ने ठीक ठाक रखा है अभी तक, स्वास्थ्य ठीक है, आगे ईश्वर की इच्छा, वो जैसा चलाएगा चलते रहेगा। जो भी चैलेंज है, कोई चुनौती आई, कोई प्रॉब्लम आया, तो उससे कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिलता ही है। और मैं तो ये समझता हूँ कि यदि कोई प्रॉब्लम आई तो तय है वो प्रॉब्लम आना है, उसको मैं हटा नहीं सकता। हाँ, उसको कैसे हल करना है वो मैं प्रयास करता हूँ और उसको मैं करता हूँ। सक्सेस, देखिए हर आदमी की सक्सेस की अलग अलग परिभाषा हो सकती है कि आप सक्सेस किस चीज़ को मानते हैं। पैसा आ जाना, नाम बड़ा हो जाना, किस चीज़ को सक्सेस। तो मेरा सक्सेस का तो निरंतर काम करते रहो और अपने काम को बढ़ाते रहो, मैं उसको सक्सेस मानता हूँ। चाहे कुछ भी काम हो, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, आप निरंतर कार्य करते रहें और वो आगे बढ़ता रहे, वो है सक्सेस। मेरा कहना है कि जो भी काम करो एक समय में एक काम करो। जब मैं पूजा करता हूँ तो केवल पूजा करता हूँ, व्यायाम करता हूँ तो केवल व्यायाम करता हूँ, काम करता हूँ तो केवल काम करता हूँ। मैं जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो केवल आपसे बात कर रहा हूँ, बाकी जगह मेरा कहीं दिमाग नहीं। मेरे पड़ोस में एक गुरु रहते थे जो मेरे टीचर तो नहीं थे, पर वो प्रिंसिपल के रूप में रिटायर्ड हुए थे, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में। और उन्होंने पेंड्रा के पास में एक बंगला ख़रीदा था, उसी में वो अकेले रहते थे। तो जनरली मैं उनके पास जाता था। मैं उनके पास गया, बोले मैम हमारे घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है, अब मुझे पढ़ने में बहुत असुविधा होगी, आपसे मुझे मदद चाहिए। बोले क्या? मैंने कहा मैंने एक दिमाग में आइडिया लगाया है कि जबलपुर में, चूँकि मैं जबलपुर में एडमिशन ले चुका था, मैंने कहा कि मैं जबलपुर में 2 रिक्शा लेना चाहता हूँ। 2 रिक्शे की कीमत 1600 रुपये थी ज़माने में। तो मैंने कहा आप मुझे 1700 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 50 रुपये महीना वापस करके 34 महीने में वापस कर दूँगा। वो साहब तैयार होने लगे। तैयार होके वो वहाँ से उनके घर से जो बैंक था वहाँ जाने, मैं सोचा बैंक जाएंगे
तो हम लोग बैंक जाने लगे, तो वो बैंक न जाके और सीधे स्टेशन की तरफ जाने लगे। तो मैंने कहा बैंक तो इधर है, आप बोले इधर आओ। मैंने कहा हाँ क्या, पता नहीं क्यों इधर बुला रहे हैं। स्टेशन के सामने ले जाके मुझे खड़ा कर दिया। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर के सामने कई जो भीख मांगने वाले थे वो लोग बैठे थे। मुझे बुला के पूछते इसको देखो, बोले। मैंने बोला क्या हो गया, इसकी तो एक आँख नहीं है ना। बोले तुम्हारी तो दोनों आँख है। मैंने उनको बहुत अपशब्द कहे कि बुड्ढा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, ये बोल रहा है। फिर उसके बाद एक दिखाया तो एक लंगड़ा बैठा था, बोले इसको देखो। मैंने कहा तो लंगड़ा है, तो बोले तुम्हारे दोनों पाँव। मैंने कहा इससे क्या मतलब है। और मन में जो इतने व्यक्ति तो नहीं कर सकता था, मगर उनके अपने मन में जितना उनको मैं गाली दे सकता था देता। फिर वो एक लड़का जा रहा था, मैंने बोला इसको देखो। मैंने कहा देखो वो तो बिल्कुल सीधा अच्छा है, उसके हाथ पांव सब कुछ है। बोले वो तो पैदल जा रहा, तुम तो हमारे पास तो साइकिल है। मैंने कहा ये मेरी साइकिल थोड़ी है, पिताजी की। उन्होंने कहा कि कभी भी अपने आप को गरीब मत कहो, कमज़ोर मत कहो। जाओ कॉलेज जाओ, वहाँ स्कॉलरशिप के प्रयास करो और आगे बढ़ो। जब मैं एमएससी पास होकर उनके पास पहुँचा हाथ और मैंने प्रणाम किया, बोले उस दिन मैंने तुमको पैसा दे दिया होता ना तो तुम आज ये डिग्री लेके नहीं आते। मेरे पास 4-6 रिक्शे के मालिक और गुंडे बदमाशों के साथ आते। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का रहा। उसके बाद मेरे साथ जो जुड़े उन सब का, जो भी जुड़ा, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे मेरा कर्मचारी हो, मेरा सहयोगी। मैंने कभी भी किसी कर्मचारी को ये नहीं कहा कि तुम मेरे यहाँ नौकर हो। मैं उसको बोलता था तुम मेरे परिवार के हो। और आज भी हमेशा जब भी कहीं कोई बात होती है तो मैं बोलता हूँ परिवार, एलन सिटी परिवार के लोग। क्योंकि मैं बीच में अपना मकान बनाने के चक्कर में कॉलोनाइज़र बन गया था। कॉलोनाइज़र बनने के बाद मैंने सोचा कि कॉलोनाइजिंग का करूं, नौकरी नहीं करना। मैंने नौकरी छोड़ना चाहा तो मेरे पिताजी ने बुला के मुझसे कहा कि बेटा सरकारी नौकरी बड़े मुश्किल से मिलती है, नौकरी मत छोड़। तो मैंने पिताजी को बताया कि पिताजी इस समय मैं जो कॉलोनाइजिंग कर रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं प्रतिदिन 50,000 रुपये का पेमेंट करता हूँ और मैं 15,000 की तनख्वाह, महीने की तनख्वाह पाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो बोले बेटा सोच लो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है 9 साल के। फिर मैंने कहा नहीं पिताजी मैंने सोच लिया, मैं अब यही करूँगा। तो उसके बाद जब थोड़ा सा कुछ पैसा आता है ना तो आदमी कहाँ जाता है, पावर की तरफ। मैं भी यहाँ के जो नेता थे अर्जुन सिंह वगैरह, उनके आगे पीछे घूमने लगा और उनसे अपनी मेरी थोड़ी सी समीपता बढ़ी। इस बीच में 93 में अर्जुन सिंह जब HRD मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक दिन ऐसे हम लोगों से पूछा, कुछ जो नवागत वो होते ना नए पैसे वाले, उनमें से मेरा नंबर भी लग गया था। तो बोले तुम लोग कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हो? मैंने कहा हाँ सर। हम 4-5 लोग बैठे थे। उन्होंने कहा कि एक शर्त है कि स्टेट गवर्नमेंट की NOC लगेगी। मैंने कहा क्यों सर? बोले कि उस पर अभी नियम यह है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट की NOC नहीं मिलेगी तब तक परमिशन नहीं होगी। और उस समय यहाँ स्टेट में गवर्नमेंट थी BJP की। मैंने प्रयास करना शुरू किया, अपने लोगों से संपर्क बढ़ाए। 14 अगस्त को मुझे 93 में स्टेट गवर्नमेंट ने NOC दी थी और 16 अगस्त को पटवा जी ने कहा कि अरे तो कांग्रेसियों को वो दे दी गई है, जबकि मैं कोई ऐसा कांग्रेसी ठप्पा नहीं मेरे, तो इसलिए मेरी NOC कैंसिल कर दी। फिर कोर्ट से जाके परमिशन ले आए और 94 में पहला बैच शुरू हुआ जो पूरे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बना। क्योंकि उसके पहले महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटका, तमिलनाडु या केरल में ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, प्रोफेशनल कॉलेज कहीं नहीं थे, नॉर्थ इंडिया में नहीं थे। 94 में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज एलन सिटी खुला
और आप लोग के सबके सहयोग से, विद्यार्थियों के लगन से आज भी हम नंबर 1 हैं, ये हम कह सकते हैं। प्लेसमेंट में, एडमिशन में, रिजल्ट में LNCT आज पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। 2004 से मैंने पॉलिटिक्स में काम करना बंद कर दिया था। मैं राजनीति में रहना चाहता हूँ, मगर किसी पार्टी विशेष में। और राजनीति में रहना मात्र इसलिए चाहता हूँ कि जो मेरा समाज है वो समाज बहुत पिछड़ा, मैं अपने समाज को राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज जब से खुला है, हम वैसे तो MCI की नॉर्म्स भी हैं कि इतने 25% मरीज़ों को आपको फ्री इलाज करना है, फ्री बेड देना। हमने 100% मरीज़ों को फ्री बेड देते हैं। 100% मरीज़ों को हम सुबह शाम दोपहर का खाना देते हैं, क्योंकि जो भी पैसा आदि मेडिकल लाइन में आ रहा है, लोग कहते हैं कि अतिरिक्त पैसा, वो पैसा हमने अपनी जेब में कभी नहीं रखा। हम कॉलेज को डेवलप करने में, वहाँ की सुविधाएं बढ़ाने में, या मरीजों को कि यदि मरीज़ नहीं होगा तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे क्या। मैं चाहूँगा कि वो पूरे देश के उन लोगों की स्टोरी बनाएं जो मेरी तरह समय को पकड़ लिया जिन्होंने, और आप भी सफल हों और उनकी सफलता की कहानी को आप लोगों तक पहुंचाकर अन्य लोगों को भी सफल होने में सहयोग बने। वो उस फिल्म का एक गाना था, यारा दिल करता अपना भी चर्चा हो जहान में। वो गाना मुझे बहुत दिनों तक बहुत हिट करता रहा कि अपना भी नाम हो, अपना भी चर्चा हो। तो अच्छा गाना था। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए। दिल करता ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। कभी थोड़ा सा जब भी अवसाद में या उसमें होता हूँ, एक गाने जरूर गाता हूँ, जीवन के सफ़र में राही मिलते हैं बिछुड़ जाने को, और याद दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। तो कोशिश की कि जो मिला है वो बिछड़े नहीं, और जो बिछड़ा है तो उसके लिए रोना ना पड़े। यही जीवन का संदेश है।